बालाघाट के भरवेली थाना अंतर्गत हीरापुर में 27 अप्रैल की वो काली रात आखिर क्या अपने पीछे राज छोड़ गई है। 15 साल की मासूम हिना, जिसका शव नाले की रेलिंग से लटका मिला, उसकी मौत अब एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। आज अंजुमन शादी हाल में मुस्लिम समाज की बड़ी बैठक हुई, जहां थाना प्रभारी भूपेंद्र पंद्रो को बुलाकर जवाब मांगे गए। सीसीटीवी फुटेज में लड़के दिख रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड्स में बातचीत भी दर्ज है, फिर भी अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। पुलिस की अब तक की जांच और सीसीटीवी फुटेज एक बेहद उलझी हुई कहानी को बयां कर रहे हैं। रात करीब 1:35 पर हिना अपने घर से बाहर निकलती है। रोड पर टहलने के बाद वह वापस घर जाती दिखती है, लेकिन तभी स्ट्रीट लाइट के पास दो लड़के मोटरसाइकिल से पहुंचते हैं और हिना उनके साथ चली जाती है। संदेह के आधार पर पकड़े गए युवक ने पुलिस को बताया है कि वह रात 3 बजे हिना को जिलानी प्रोटीन सेंटर के पास ड्रॉप करने आया था। इसके बाद कहानी में एक और मोड़ आता है। रात 3:17 पर हिना एक प्लम्बर मुजफ्फर भाई से मोबाइल मांगकर उसी लड़के को कॉल करती है। सुबह करीब 4:35 तक माता पिता बेटी को तलाशते हैं और अंततः 5 बजे पिता बबलू खान को बेटी का शव नाले की रेलिंग से लटका मिलता है। मुस्लिम समाज इस पूरी कहानी को मानने को तैयार नहीं है। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि जब सब कुछ सीसीटीवी में साफ दिख रहा है तो फिर पुलिस ने संदिग्धों को 2 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ क्यों दिया। धनसुआ निवासी लवकुश और सुरवाही निवासी राजा और अजीत के नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अजीत बाहेश्वर पर है, जो घटना के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। शहर काजी हबीब नूरी ने साफ लफ्जों में कहा है कि मामला नाबालिग बच्ची से जुड़ा है। पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज करे, वरना समाज सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। जब लड़के बच्ची को ले जाते दिख रहे हैं, मोबाइल से कॉल हुआ है, तो फिर गिरफ्तारी में देरी क्यों। हम कल थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। में भरवेली हीरापुर में एक नाबालिग 15 साल की बच्ची के साथ में जो मामला हुआ है, उसको पूरा ज़िला बालाघाट उससे वाकिफ़ है कि उसको लटका दिया गया और उससे पहले उसके साथ में सब क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें फुटेज वगैरह में सब आई है। अभी तक सिर्फ ये सुनने में आ रहा था कि कानूनी कार्रवाई हो रही है। आज 5 दिन का अरसा हो गया, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हमारा पूरा ज़िले का मुस्लिम समाज और उसके ज़िम्मेदार हजरात शादी हाल में बैठे थे। फिर सीएसपी साहब ने टीआई साहब भरवेली को यहाँ भेजा और उन्होंने आकर के हमारे सामने ये सब बातें रखी। पूरी बातों का निचोड़ ये निकला कि सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा कांड हो गया, 5 दिन हो गए और एक बेगुनाह, बेऐब और नाबालिग बच्चे के साथ में इतना बड़ा कांड हुआ। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक शासन प्रशासन ने एफआईआर इस पर नहीं ली है। इसलिए टीआई साहब यहाँ से वादा करके गए, कल हम लोग हो सके तो सुबह में जाकर के वहाँ सर से मिलेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम उनको कहेंगे। इसी तरह रहीम खान और धर्मेंद्र कुरिल ने भी पुलिस की जांच कार्यवाही पर संदेह जाहिर किया। देश की बच्ची है, वो किसी एक कौम की बच्ची नहीं है, वो पूरे देश की बच्ची है। और उस नाबालिग बच्ची के साथ में 15 साल की बच्ची के साथ में एक घिनौनी घटना घटी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज से लेके पूरे तथ्य मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उसके जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके पिता यहाँ पर हैं, प्रताड़ित होकर चारों तरफ उसके माँ बाप घूम रहे हैं। मजदूर की बच्ची है और हमारी कौम को संभाल के रखना अब मुश्किल हो गया। जो घटना घटी है, हम इसकी निंदा करते हैं। आज दिनांक तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से टीआई साहब ने यहाँ बताया कि जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई समान नहीं लगी हम लोगों को। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एफआईआर तुरंत होना चाहिए और कल 10:30 बजे हम लोग वहाँ पे एफआईआर करने जाएंगे। और एफआईआर के बाद में जो लोग यहाँ पे सामने आए हैं सीसी कैमरे में, वो सीसी कैमरे में आए उनको तुरंत गिरफ्तार कर होना चाहिए। उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। दोहरा रवैया पुलिस को नहीं अपनाना चाहिए। अगर किसी और समाज के साथ होता तो वो तुरंत बुलडोजर चलता, बड़ी बड़ी रैली जुलूस निकलते। लेकिन आज अफसोस की बात है कि एक जाति वर्ग के साथ ऐसा भेदभाव होना अच्छी बात नहीं है। भरवेली थाना प्रभारी भूपेंद्र पंद्रो ने समाज की बैठक में अपना आधिकारिक पक्ष भी रखा।
उन्होंने बताया कि पुलिस फिलहाल मर्ग कायम कर हर सूक्ष्म पहलू की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स को साक्ष्य बनाया गया है, लेकिन पुलिस को अब सबसे ज़्यादा इंतज़ार डीएनए रिपोर्ट का है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर ही अगली कड़ी की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 27/4/2026 को हीरापुर में एक नाबालिग के जो है पुल में फांसी लगी अवस्था में शव मिलने से जो है उसमें मर्ग कर्म कायम किया गया था। आज जो सामाजिक लोगों के द्वारा मुझे यहाँ पर अपडेट के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें मैं आया हूँ। तो जिस विधि अनुसार जो है जो भी साक्ष्य आएगा उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और सामाजिक व्यक्ति जो हैं यहाँ के सभी लोगों ने कल 10:30 बजे और थाने पे आने के लिए मैं बोला, उनको मैंने जो है थाना आने के लिए निमंत्रित किया हूँ। हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे बिल्कुल, और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है? क्योंकि सर एक सीसीटीवी फुटेज घूम रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चे जो बालिका को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पे कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी जो बालिका का जो है डीएनए हेतु सैंपल भेजा गया है, हम चाहेंगे वो जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि हम जो भी उसमें दोषी होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर पाएंगे। हाँ, एक अजीत बाहेश्वर है जो उस दिन से अपने घर पे नहीं है, निश्चित रूप से वो कहीं बाहर चला गया है। उसको हम जल्दी से जल्दी जो है लाकर उससे बिल्कुल पूछताछ करेंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हीरापुर की ये गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। क्या हिना के साथ उस रात कुछ गलत हुआ था? क्या अजीत का फरार होना किसी बड़े सच की ओर इशारा कर रहा है? हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी।